नाजरीन, ये एक ऐसी जगह है जहां तकरीबन 2000 साल कबल एक पिंड का पिंड गर्क हुआ, जो कि एक भिड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब यहाँ से खुदाई की जाए तो आज भी इंसानों की हड्डियां बरामद होती हैं। नाजरीन, मकामी लोगों का कहना है कि आज भी अगर इस भिड़ की खुदाई की जाए तो यहाँ से पुराने दौर के सिक्के और बर्तन वगैरह बरामद होते हैं। यहाँ से इंसानों के पूरे ढांचे भी बरामद होते हैं। आइए हम आपको ये सारे मनाजर दिखाते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल सिंधु पीके पे। नाज़रीन, आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टीला नज़र आ रहा है। ये टीला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भिड़ है। ये जो यहाँ पे तबाही हुई है, ये आबादी और एक ख़ास इलाका था जो यहाँ पे जो है तबाह हुआ। जिस तरह शोरकोट का भिड़ है एक मशहूर जगह, ये एक भिड़ है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इंसानों की हड्डियाँ यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती हैं। अक्सर पुराने दौर के जो यहाँ पे बर्तन होते थे या इसके अलावा और पुराने दौर की जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर हम इस साइड से हैं, ये भिड़ कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तकरीबन 1 मुरब्बा पे फैला हुआ था। अब लोगों ने इसको काट काट के अपनी ज़मीनों में शामिल कर लिया है। बहुत खूबसूरत ये देखें फसलें साथ साथ काश की हुई हैं। हम इधर आए हैं तो हमें देखने को मिला, ये देखें, ये हड्डियाँ अभी भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये इंसानों की हड्डियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनका जो है गुस्सा नुमा बन चुका है, ये गल सड़ के। जो नाज़रीन, यहाँ पे हम देखें तो ये देखें, यहाँ पे खुदाई की गई है। हम यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ भी हमको जो है इंसानों की जो हड्डियाँ वो देखने को मिलती हैं। ये देखें, इंसान की हड्डी है, गली सड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये इंसानों की हड्डियाँ हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक लोग कहते हैं कि सिक्के भी यहाँ पुराने ज़माने के, पुराने दौर के जो सिक्के थे, मुग़लों के दौर के सिक्के, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पुराने दौर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उनके जो है असरात भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें उन बर्तनों के, ये देखें, ये प्याला नुमा या कोई ढक्कन नुमा कोई चीज़ होगी, टूटा हुआ उसका टुकड़ा जो है वो मिलता है। यहाँ पे देखें तो ये भी हड्डी देखने को मिल रही है हमें। ये देखें, हड्डियाँ मौजूद हैं यहाँ पे, ये भी टूटी पड़ी हैं हड्डियाँ, ये भी हड्डी है। ये इंसानों की हड्डियाँ हैं। जब ये तबाह हुआ है उस वक़्त ये हड्डियाँ जो हैं, उस वक़्त से हड्डियाँ ये इसमें गल सड़ के जो है ये शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। अब कोशिश करते हैं हम इसके ऊपर जाएं और ऊपर के जो मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाएं। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी जो है खुदाई करके यहाँ से मिट्टी उठा ली हुई है। उनका कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ से जब हम मिट्टी उठाते हैं तो बिल्कुल पूरी टांग की हड्डी जो होती है इंसान की, वो बाजुओं की हड्डियाँ और जिस्म का पूरा ढांचा भी यहाँ से बरामद हुआ है। और यहाँ पे जो पुराने सिक्के हैं पुराने दौर के, वो भी लोगों को जो है यहाँ से मिले हैं। कोशिश करते हैं इसके ऊपर चढ़ें और ऊपर के मनाज़र भी आपको दिखाएं। इस साइड पे आप देख सकते हैं एक पुरसरार जैसे एक कुआं नुमा या एक गड़ा नुमा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से भी कुछ निकाला गया, ये देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे भी गड़े मौजूद हैं। और ये देखें, इतनी पुख्ता जो ईंटें हैं उस दौर की, पुराने दौर की ईंटें, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। नाज़रीन, मैं गौर से देख रहा था, ये देखें, मेरा ख्याल ये कपड़े आप देखें, ये बहुत पुराने, ये कोशिश करते हैं निकालने की। ये देखें, ये कपड़े उस दौर के मौजूद हैं या बाद में इसको यहाँ पे फेंका गया। ये देखें, ये कपड़े पूरे यहाँ पे बॉडी, और ये यहाँ पे हमें कुछ हड्डियाँ भी देखने को मिल रही। हो सकता है उसने पहने हों बंदे ने, जिसकी यहाँ पे जो है उस वक़्त मौत हुई है, और ये कपड़े उस वक़्त के अभी तक भी यहाँ पे मौजूद हैं।
ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर के मनाजर हैं दिखाते हैं आपको। ये देख ये काफ़ी बुलंदी पे जो है पेड़ बना हुआ है, कुदरत का निज़ाम है। अगर इसके ऊपर चढ़ के हम चारों तरफ से देखें तो पूरा इलाका हमें नज़र आता है। ये इस साइड पे जो है मगरब की जानब मुबारकपुर का एरिया है और इस साइड पे जो है अलीपुर बंदेशा और मखदूमपुर जो है वो वाक़या है। एक बुज़ुर्ग की जो है हमें कब्र भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, वहाँ भी आपको जाके दिखाते हैं कि वो बुज़ुर्ग कौन है। नाज़रीन, अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये बेड़ जो है ख़त्म होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त इस साइड पे जो है आबादी भी जो है वो बन चुकी है और यहाँ से देखें तो छोटे छोटे जो घर हैं हमें वो महसूस हो रहे हैं। और ये जगह अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ से तकरीबन 50 फुट का फासला मुझे नज़र आ रहा है कि इससे 50 फुट ऊंचा है इस जगह पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह ऊंची है 50 फुट यहाँ से। और ये बुज़ुर्ग जिसकी कब्र यहाँ पे ईंटें ला के बनाई गई है, अब कोई ऐसा शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं जिससे हम मालूमात ले सकें कि ये किस बुज़ुर्ग की कब्र बनाई गई है और यहाँ पे क्यों बनाई गई है, इसकी वजूहात क्या हैं, बुज़ुर्ग है इसको यहाँ पे दफन करने का राज क्या है। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਜਾਨ मोहम्मद फैसल। फैसल भाई इत्थे ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਬੇੜ ਚੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਗਲਿਆ ਪਿਲਿਆ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ? ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਤਕਰੀਬਨ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਰ, ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੇਣੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਫੁੱਟ 10 ਫੁੱਟ 9 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਬੇੜ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। देखें नाज़रीन, अब लोगों ने है इस जगह को जो है इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं इसको हमारी ज़बान में थापनियाँ बोलते हैं, जो गोबर से तैयार की जाती हैं और सर्दियों में जो है इसको जला के जो है हीट हासिल करते हैं। और इस साइड पे आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत जो एरिया बन चुका है, जो रकबा आबाद किया गया है। यहाँ पे जो फसलें हैं वो बहुत खूबसूरत और देख सकते हैं आप भरपूर लहलहाती हुई और काफ़ी अच्छी औसत जो है वो दे रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके मतलब कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आपने ज़रूर करना है। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।